नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हम सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर को क्यों लगाते हैं। जो आप देख रहे हो ये कैपेसिटर लगाते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो फैन होते हैं उनमें भी हम कैपेसिटर को लगाते हैं, और जो हमारी सिंगल फेज की मोटर होती है उनमें भी हम कैपेसिटर का इस तरह के जो कैपेसिटर होते हैं हम उनको यूज करते हैं। अब इसका हम क्यों यूज करते हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाए कि सिंगल फेज मोटर या फैन में आप कैपेसिटर क्यों लगाते हैं तो आपको क्या जवाब देना है वो भी हम बताएंगे। तो हम जो कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं वो दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पहला हम स्टार्टिंग कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम स्टार्टिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। यदि आप इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछ सकता है कि हम स्टार्टिंग कैपेसिटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो सिंगल फेज में हम स्टार्टिंग कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं वो होता है रनिंग कैपेसिटर। ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने पावर फैक्टर को, जो हमारा पावर फैक्टर होता है उसको हम मेंटेन करने के लिए रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। देख लेते हैं कि हमें इंटरव्यू में बताना क्या है। तो हमें इंटरव्यू में जवाब क्या देना है, तो हमें जवाब ये देना है कि किसी भी मोटर को घुमाने के लिए हमें रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड चाहिए। अब मैग्नेट फील्ड क्या होता है, जो हमारी मैग्नेट फील्ड होता है ना उसके चारों ओर उसका फील्ड होता है मैग्नेट का, जो चुंबक होती है उसके चारों ओर फील्ड होता है। यदि इसके पास कोई भी लोहे का धातु आती है, ये रोटर होता है वो इसके पास आता है तो उसके चिपकने का काम करता है। ऐसे ही हम किसी भी वायर में जब हम करंट वोल्टेज और करंट देते हैं तो इसके आसपास मैग्नेट फील्ड बन जाता है। इसके आसपास यदि इसके पास कोई धातु आता है तो इसके पास चिपकने का काम करता है, वही हमारा मैग्नेट फील्ड होता है। होता क्या है, जो हमारा स्टेटर आपने देखा होगा उसके अंदर हम वाइंडिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वाइंडिंग कर देते हैं। इसलिए करते हैं कि जो हमारा मैग्नेट होता है ना वो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए जैसे हम इसमें करंट आता है तो यहाँ से जैसे मैग्नेट स्टार्ट होती है बनना, तो इसी तरह वो ऐसे बनती जाती है। और जो हमारा रोटर होता है ना इसी तरह रोटेटिंग करता है, मतलब कि जो मैग्नेट होता है रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड इस तरह से बनता है, वो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके बाद परंतु हमारा फेज अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब अल्टरनेटिंग मैग्नेट फील्ड क्या होता है, तो आपने जो मैग्नेट देखा है उसमें क्या दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। जब इसको हम करंट देते हैं इसमें जब सप्लाई जाती है तो होता क्या है, यहाँ पर जैसे ही नॉर्थ पोल बनता है, सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ, जब हम सिंगल फेज से किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं जब ये यहाँ पर नॉर्थ पोल बनता है, जैसे ही घूमता है फिर यहाँ पर ही साउथ पोल बनता है, तो जो हमारा रोटर होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि इधर जाऊं क्या इधर जाऊं, तो इसलिए वो कंफ्यूज होता है। तो आपने कभी देखा होगा यदि जब हम फैन के अंदर कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो क्या है वाइब्रेट होने लग जाता है, तो उसी के कारण ये कंफ्यूज हो जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर को लगाकर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग फील्ड में बदलते हैं। अब इसको हम किस तरह बदलते हैं, इसको हम इस तरह बदलते हैं कि हम एक और एक्स्ट्रा वाइंडिंग करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग करते हैं। इससे क्या करते हैं कि एक फेज और एक्स्ट्रा देते हैं, उससे हम कैपेसिटर को लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा फिर ये यहाँ से जैसे नॉर्थ पोल बना या साउथ पोल, तो ये ऐसे रोटेटिंग करने लग जाएगा, तो इससे क्या दो फेज मिल जाएंगे इसको, तो ये रोटेटिंग फील्ड में बदल जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि हम अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग फील्ड में कैसे बदलते हैं, तो उसको आपको ये बताना है कि हम स्टार्टिंग वाइंडिंग करते हैं, उसको हम दो फेज देते हैं, मोटर को दो फेज की वाइंडिंग करते हैं, इसलिए वो रोटेटिंग फील्ड में बदल जाता है और हमारा वो रोटर घूमने लग जाता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि आप इलेक्ट्रिकल वीडियो हिंदी में देखना पसंद करते हो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।